जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। गोविंद जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो। यमुना का बंसी बट हो, यमुना का बंसी बट हो। कन्हैया तट हो, श्री गंगा जी का तट हो। यमुना का बंसी बट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। हमेशा प्रभु से यही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। हे प्रभु, इस शरीर, मैंने कल ही बताया था कि इस शरीर को संसार में लगा दो और मन को भगवान में लगा दो, आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने घर को छोड़ो, बाल बच्चों को छोड़ो, जंगल में जाओ, जरूरी नहीं है। जरूरी है शरीर को, जो शरीर के नाते हैं उसमें लगा के रखो, लेकिन मन को भगवान के चरणों में लगा कर रखो, आपका कल्याण होकर रहेगा। और इस संसार में ना कहीं सिद्धि है ना प्रसिद्धि है, क्योंकि कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम है, और भगवान का नाम लेते रहोगे तो कल्याण हो जाएगा। और इन पाखंडियों के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारा भी सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि इनके पास भक्ति नहीं है, इनके पास सिर्फ पाखंड है। इनको सिर्फ जो भी है माया में ये खुद लिप्त है। अच्छा बताइए, जो पानी में खुद डूब रहा है वो हमको आपको कैसे बचाएगा? वो हमको भी लेकर डूब जाएगा। हमको तो वही बचा सकता है जो किनारे में बैठा है, वही बचा सकता है। इसलिए भगवान का नाम लो, जिससे अपना कल्याण होना है। तो हमारे पितामह जी क्या कह रहे हैं? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। कटिका छनी कसी हो, कटिका छनी कसी हो। कटिका छनी कसी हो, कटिका छनी कसी हो। मेरे मन में भी बसी हो, मेरे मन में भी बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले।
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, ओ जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभनम हेलनमेव वा। संकेत मात्र से, परिहास में, हंसी मजाक में, खेलते कूदते किसी भी समय अगर भगवान का नाम लो तो मनुष्य का जीव का कल्याण हो जाता है। तो जो मन से लेगा, जो दिन भर हृदय से भगवान का नाम लेगा, उसका कल्याण कैसे नहीं होगा। और क्षमा करिएगा, मैंने अभी जो बात कही मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि हमारे बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में कुछ भी नहीं है सिर्फ भगवान के भजन के अलावा, भगवान की कथा के अलावा कलयुग में कुछ है ही नहीं। आप भगवान की कथा सुनो, आप भगवान का भजन करो, आपका कल्याण हो जाएगा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे बाबा गोस्वामी जी कहते हैं। खैर, प्रसंग पर आते हैं। भीष्म पितामह जी ने भगवान की बहुत पुष्पमात्रिक छंद से भगवान की इतिमति रुति कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंग बे विभु, बहुत ही प्यारी पुष्पमात्रिक छंद से भगवान की प्रार्थना करते हैं और भगवान के सामने रहते रहते अपने शरीर को त्याग कर देते हैं। और देवता फूल बरसाते हैं कि मृत्यु हो तो ऐसी, जीवन हो तो ऐसा। इसके बाद युधिष्ठिर ने परीक्षित को राज्य दे दिया, पांडवों ने परीक्षित को राज्य दे दिया और पांडव वन को चले गए। और इसके बाद जब परीक्षित ने राज्य पाठ संभाला तो परीक्षित बहुत ही बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए और परीक्षित के साम्राज्य में धर्म और गो ब्राह्मणों की बहुत सम्मान था, पूजा होती थी। एक दिन परीक्षित जी वन में जाते हैं और वन में जाते जाते एक विचित्र स्थिति देखी कि एक बैल के और एक गाय है, उसको एक काला व्यक्ति पीट रहा है। और जब ऐसा देखा तो परीक्षित जी ने कहा कि हमारे राज्य में ऐसा करने वाला ये कौन दुष्ट है, तुरंत यहां से निकल जाओ, वह तुम्हारा वध करूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मैं कलयुग हूं और ये मेरा स्थान है, मेरा समय है, इसलिए मैं हूं। और उस बैल ने कहा कि मैं तो धर्म हूं, क्योंकि धर्म के एक ही पैर है, कलयुग में 3 पैर तो टूट चुके हुए हैं। और गौ माता ने कहा कि मैं पृथ्वी हूं। बहुत लंबा संवाद चलता है। परीक्षित जी ने कहा कि कलयुग मेरे राज्य में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, तुम यहां से निकल जाओ। तो कलयुग ने कहा कि राजन हमें कोई आप स्थान दे दीजिए जहां की मैं रह सकूं, जहां मैं जाता हूं आप ही आप हमको दिखते हैं, तो मैं रहूं कहां, मुझे स्थान दें। तो परीक्षित जी ने कहा ठीक है। 5 स्थान परीक्षित जी ने किया कि जहां जुआ होता हो वहां तुम रहो, जहां मैं खाना हो वहां रहो, जहां स्त्री लंपट हो, जहां वैश्यावृत्ति हो वहां तुम रहो, जहां चोरी डकैती हो वहां तुम रहो। तो उसने कहा कि ये तो सब खराब ही खराब आपने जगह दी है, कोई अच्छी जगह भी तो दे दीजिए। तो परीक्षित जी ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, तुम स्वर्ण में भी निवास करो। अब प्रश्न उठता है कि स्वर्ण में भी तो भगवान का निवास है। भगवान गीता में कहते हैं कि सोने में, धातुओं में सोना मैं ही हूं। तो जब भगवान सोना है तो उसमें कलयुग कैसे निवास कर सकता है? तो व्यास जी कहते हैं कि वो सोना नहीं जो कि धर्म से कमाया हो, उस सोने में कलयुग का निवास नहीं है। जो पाप से कमाया गया है, जो किसी को सता कर कमाया गया है, जो किसी से लूट कर कमाया गया है, कमीशन खोरी से जो कमाया गया धन है, उसमें कलयुग का निवास है, उस सोने में कलयुग का निवास है। और
उसी दिन की बात है कि कल परीक्षित जी ने जो मुकुट धारण किया हुआ था वो मुकुट जरासंध का था। क्योंकि पहले का नियम था कि जब किसी राजा का वध होता था तो जो राजा उसका वध करता था तो उसका मुकुट लेकर अपने राज्य को आ जाता था। तो वो जरासंध का मुकुट युधिष्ठिर जी के राजकोष में पड़ा हुआ था। परीक्षित जी की नजर पड़ी कि बहुत अच्छा मुकुट है। उस दिन परीक्षित जी ने वो मुकुट धारण कर लिया और चूंकि वो पाप से कमाया हुआ, अधर्म से कमाया गया वो मुकुट था, तो जैसे ही उन्होंने सोने में स्थान दिया, कलयुग जाकर उनके ही सिर पर बैठ गया, मति भ्रष्ट हो गई। और जाते जाते शमीक मुनि के आश्रम में जाते हैं और वहां पर क्षुधा प्यास लगती है, पानी मांगते हैं। ऋषिवर ध्यान में थे, उन्हें पता नहीं चला, तो मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल देते हैं। और उनका पुत्र श्रृंगी को जब पता चला तो उसने बिना सोचे विचारे परीक्षित जी को श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिताजी का अपमान किया है, इतिलंगम मर्यादा, जिसने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, 7 दिन के अंदर तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाए। जैसे ही शमीक मुनि को ये बात पता चली, उन्होंने कहा तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, क्योंकि आने वाले कलयुग में अब ऐसे राजा नहीं होंगे। परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा अब कलयुग में नहीं होगा। कलयुग में जो राजा होंगे वो कैसे होंगे वो आप सबको मालूम है, हम भी देख रहे हैं, क्या कहना। तो वही शमीक जी कहते हैं कि आने वाले कलयुग में अब कोई अच्छा राजा नहीं होगा। तुमने इतने धर्मशील राजा को बिना सोचे समझे श्राप दे डाला। जाओ मैं भी श्राप देता हूं कि आज के बाद ब्राह्मणों का श्राप लगेगा ही नहीं, क्योंकि कलयुग में ब्राह्मण बात बात में श्राप दे देते, किसी से भी लड़ाई होती श्राप दे दिया। तो ऋषिवर ने कहा कि जाओ आज के बाद ब्राह्मणों का, कलयुग के ब्राह्मणों का श्राप ही नहीं लगेगा। खैर यहाँ की बात को छोड़िए, तुरंत एक ऋषि बालक को भेजा कि तत्काल जाओ और परीक्षित जी को ये सूचना दो। परीक्षित जी वहां से घर आए और जैसे ही मुकुट उतारा तैसे उन्हें ध्यान आया कि मैं तो बहुत बड़ा पाप करके आया हूं। इतने में वो ऋषि बालक दौड़ते हुए आया और सारी कथा सुना दी कि आपको श्राप हो गया है, 7 दिवस के अंदर आपकी तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी बहुत प्रसन्न हुए। परीक्षित जी ने कहा कि मेरे जैसे अधम का, मेरे जैसे पापी का, जिसने ब्राह्मण का तिरस्कार किया है, उसको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। और तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे दिया, राज्याभिषेक कर दिया और तुरंत वहां से गंगा के तट पर सुखताल पहुंच गए। सभी ऋषियों को पता चला कि परीक्षित जी को श्राप लगा है, सभी वहां पर पहुंच गए और उनके मुक्ति का मार्ग खोजने लगे। किसी के समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सर्प के डसने से जीव नरकगामी होता है। अगर सर्प के डसने से मृत्यु हो, अकाल मृत्यु हो, पानी में डूबने से, सर्प के खाने से, तो व्यक्ति नरकगामी होता है, घोर नरक की यातना मिलती है। तो परीक्षित जी को, इतने बड़े धर्मशील राजा को नरक जाना पड़े, इनका क्या उपाय किया जाए, यही सब सोच रहे थे कि उसी समय तत्राद्भवत भगवान व्यास पुत्र, उसी समय श्री सुखदेव जी भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोल श्री सुखदेव भगवान की जय। तत्राद्भवत भगवान व्यास पुत्रो यलक्षया गामट मान प्रेक्ष अलक्ष लिंगो निज लाभ दुष्टो मृदस वाले सब धूत वेश। अब धूत वेश में से सुखदेव जी, बच्चे उनको पत्थर मार रहे हैं, नंग धड़ंग श्री सुखदेव जी परमहंस गति में हैं, उनको संसार से क्या मतलब, बिल्कुल एकदम प्रभु का भजन करते हुए सुखदेव जी प्रकट होते हैं। और तत्काल ऋषियों ने बताया कि ये जैसे ही बैठे तो ज्यादा पूजा पाठ में मत पड़ना, सीधे प्रश्न कर देना। जैसे ही परीक्षित जी, जैसे ही सुखदेव जी आते हैं, उनका तुरंत
चरण प्रक्षालन किया और तुरंत जो है प्रश्न कर दिया कि हे प्रभु, म्रियमाण जो मरने वाला व्यक्ति है, जो मनुष्य मरना धर्मी है, उसको क्या करना चाहिए? जैसे ही पूजन किया वैसे ही प्रश्न कर दिया। श्री सुखदेव जी भगवान का पूजन अगर करना चाहें तो आप कर लें, क्योंकि कथा अभी बहुत है तो मैं चालू रखता हूं। तो तुरंत प्रश्न कर दिया कि भगवान, मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि राजन, बरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मविद सम्यतां पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है परीक्षित तुमने, और संसार के हित का प्रश्न किया है, क्योंकि मरने वाले तो हर कोई है और सबको 7 दिन के अंदर ही मरना है, कोई ज्यादा नहीं चलेगा, 7 दिन के अलावा 8वां दिन ही नहीं है। तो तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो 7 दिन में तो हर कोई मरने वाला है, तो तुम्हारा ये जो प्रश्न है ये लोक मंगल का है, पूरे संसार का हित करने वाला है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वर श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्तेषां भयम्। हे परीक्षित, बहुत ही सुंदर तुमने प्रश्न किया है। बहुत सारी बात श्री सुखदेव जी ने बताई, लेकिन जो मैन बात बताई वो मैं आपको बता रहा हूं। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च और स्मर्तव्य। श्रोतव्य यानी भगवान की कथा को सुनिए और फिर उसका भगवान का कीर्तन करिए। कीर्तितव्य है, और फिर घर जाके भूल नहीं जाना है, उसका मनन करना है। कल ही की कथा में मैंने सुनाया था कि गोकर्ण जी ने जब कथा सुनाई धुंधकारी को, तो धुंधकारी तो तुरंत मुक्त हो गया, लेकिन बाकी जो श्रोता थे उनके लिए विमान नहीं आया। तो प्रश्न उठता है कि कथा तो सबने सुनी, लेकिन विमान सिर्फ धुंधकारी भर के लिए क्यों आया? तो पार्षदों ने बताया कि इन्होंने मनन नहीं किया, कथा तो सुनी। वही श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि श्रोतव्य है, कीर्तितव्य है, स्मर्तव्य है। आप उसका स्मरण करिए, मनन करिए, आपका कल्याण निहित है इसमें। इसके बाद बहुत सारी बातें बताई। जितश्वासो जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। पहले आसन को जीतो, जैसे 4 घंटे बैठना है, 5 घंटे बैठना है, तो एक आसन में हम बैठ सकें। अपनी श्वास पर प्राणायाम से अपनी श्वास पर विजय पाओ। जित संगो, संग भी जीतो, कि कभी भी कुसंगत में ना फंसो, हमेशा सत्संग में रहो, अच्छे व्यक्ति की संगत में रहो, कुसंग में ना रहो। तो जब व्यक्ति सत्संग में रहता है तो उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। बिना सत्संग के ज्ञान उत्पन्न होगा ही नहीं। कैसे? गोस्वामी बाबा ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा
बिन सत्संग विवेक न होय, बिन सत्संग विवेक न होय, विवेक न होय, विवेक न होय। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं मिल सकता, और बिना ज्ञान के संसार में हम अपना कार्य अच्छी तरह नहीं कर सकते। और ये सब कैसे होगा? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए कथा के शुरुआत में ही मैंने बताया आपसे कि जब आपके हृदय में भगवान के प्रति थोड़ी सी भी भक्ति जागृत हो जाए, कथा में बैठने का मन लगे, बार बार ऐसा न लगे कि चलो 15 मिनट बैठा, आप चलो अपना काम करो। जब हम कथा में बैठे तो हमको ये शरीर भी भूल जाए, तब आप समझ लीजिए कथा में जब मन लगने लगे तो समझ लीजिए कि हमारे पूर्व जन्मों के सुकृत पैदा हो रहे हैं और भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलेगा, और सत्संग मिलेगा, सत्संग नहीं मिलेगा तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। तो परीक्षित जी को बहुत ही सुंदर उपदेश देना शुरू करते हैं। बिल्कुल देरी करना करते हुए भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभ्यते सम्यक कलो के सब कीर्तना, कलो के सब कीर्तना। जो फल यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या में है, जो फल समाधि योगी लोग समाधि करके नहीं प्राप्त कर पाते, वो फल कलौ के सब कीर्तनात्। कलयुग में भगवान की कीर्तन करने से, भगवान की कथा सुनने से वो फल प्राप्त हो जाता है, जो फल तपस्वियों को प्राप्त नहीं होता। इसके बाद श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ बताते हैं कि ब्रह्मा श्री नारायण श्री हरि के नाभि से कमल, और कमल पर ब्रह्मा जी उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा जी जैसे ही उत्पन्न होते हैं तो अपने चारों तरफ देखते हैं तो उनके 4 सिर हो जाते हैं, लेकिन चारों तरफ उनको जल और वायु के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो वो परेशानी में फंस जाते हैं कि आखिर मैं हूं तो हूं कौन। तो उस कमल नाल में वो बहुत नीचे तक जाते हैं कि कहीं मिल जाए, कोई नहीं मिलता। पुनः आकर वहां बैठ जाते हैं। तब आकाशवाणी होती है, 2 शब्द ता और पा, तप। ये 2 वाक्य सुनाई पड़ते हैं ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की, हजारों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक तपस्या की। तब ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिया। बोल शिवा के बिहारी लाल की जय। भगवान ने दर्शन दिया और भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। अपनी इच्छा मात्र से चारों वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को दे दिया। शुरू में ही बताया मैंने, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयंत यत सूर्य। चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करने में, वेदों की भाषा समझने में बड़े बड़े मुह्यंत यत सूर्य है। बड़े बड़े सूर्य है का मतलब बड़े बड़े ज्ञानी व्यामोहित हो जाते हैं। ऐसे वेदों का ज्ञान अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को करा दिया। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कौन हैं? तब भगवान ने उन्हें चतुश्लोकी भागवत सुनाई और भगवान ने कहा, अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पूर्व में मैं ही था, जब कुछ नहीं था तब भी मैं ही था, और जब कुछ है तो वो भी मैं ही हूं, और इसके बाद भी मैं ही रहूंगा। क्योंकि संस्कृत का अर्थ यह है, श्लोक बोलने का अर्थ है
कि कहीं आपको ये न लगे कि पंडित जी से श्लोक नहीं आता जाता, इसलिए श्लोक मैं बीच बीच में बोल देता हूं। बाकी मुझे पता है कि अर्थ तो मुझे बताना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, जो इसका सार है वो मैं आपको बताता हूं कि शुरू जब कुछ नहीं था तब मैं ही था, और जब ये सब कुछ दिख रहा है तो ये सब मैं ही हूं, और जब ये कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूंगा। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि भैया प्रभु आप ये बताइए कि जब कुछ नहीं था तो क्या था? तो बोले मैं ही मैं था। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि जब आप ही आप थे तो अकेले आप क्या कर रहे थे? अकेले आदमी रहेगा तो बोर होगा। भगवान ने कहा मैं ही था, अपने में मग्न था। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो ये जो सृष्टि आपने बनाई ये काहे से बनाई प्रभु? बोले मैं ही बन गया, क्योंकि मेरे अलावा नान्य सत परम, मेरे अलावा कुछ था ही नहीं। तो मैं भाई घर बनाना है तो मटेरियल तो चाहिए, बिना मटेरियल के घर कैसे बनेगा? किसी भी चीज को बनाने के लिए निमित्त और उपादान कारण होना जरूरी है। लेकिन यहां प्रभु कहते हैं कि निमित्त भी मैं हूं, उपादान भी मैं ही हूं। मैं ही बनाने वाला और मैं ही बनने वाला। इसको ऐसे समझे जैसे घड़ा है। अब घड़ा माटी का घड़ा है, और माटी का घड़ा जब कुम्हार घड़ा बना देता है तो है तो घड़ा में माटी का ही, लेकिन बार बार आना जाना ना किया करें, हमारा थोड़ा सा ध्यान भंग हो जाता है। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो घड़ा जो है मिट्टी का ही बना हुआ है, लेकिन जब बन जाता है तो उसे मिट्टी नहीं कहते, उसे हम घड़ा कहते हैं। माटी की चिलम बनी है तो उसे हम चिलम कहते हैं, ये चिलम है, मिट्टी की चिलम है। सोने की मुदरी है तो उस मुदरी को हम सोना नहीं कहते, मुदरी कहते हैं, हार कहते हैं, जो भी बनता है। लेकिन जब वो चीज खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो पुनः वो मिट्टी हो जाती है, सोना हो जाती है। उसी तरह से भगवान ने कहा कि मैं ही बनाने वाला और मैं ही बनने वाला। अब ऐसे समझिए कि जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी जो जाला बनाती है, वो पूरा जाला मकड़ी अपने से ही पैदा करती है, और उसी जाले में वो घूमती है, और अंत में उस जाले को अपने अंदर ही वो समाहित कर लेती है। भगवान ने बहुत ही अच्छा ज्ञान चतुश्लोकी भागवत का ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी मैं ही मैं था, मैं ही मैं हूं, और मैं ही मैं रहूंगा। अब आप सृष्टि का निर्माण करने के लिए हमने आपको बनाया है, आप सृष्टि का निर्माण करें। और ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु सृष्टि का निर्माण तो मैं करूं, लेकिन करूं किसमें? पृथ्वी तो है नहीं, क्योंकि पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का दैत्य ले जाकर जल में छुपा दिया था। भगवान ने बराह रूप धारण करके, और बोलिए बराह भगवान की जय। बराह रूप भगवान ने तत्काल ब्रह्मा जी के नासिका से अंगूठे के समान निकले, और देखते ही देखते मेरु, बड़े बड़े सुमेरु पर्वत उनके सामने छोटे लगने लगे। इतना विशाल रूप बराह भगवान ने धारण किया, और तुरंत जाकर अपने दांतों पर पृथ्वी को रखकर जैसे ही निकले तो सामने हिरण्याक्ष खड़ा हो गया और कहा कि अरे चोर, सूकर। भगवान को उसने सूकर कह के संबोधित किया, क्योंकि वो बराह रूप में थे ही। तो हिरण्याक्ष ने कहा कि अरे सूकर, चोरी करके हमारी चीज को कहां ले जा रहे हो? तो भगवान ने भी बहुत बढ़िया उत्तर दिया। देखिए संस्कृत भाषा ऐसी है जिसमें गाली नहीं है। आप संस्कृत के कोई भी वाक्य उठा लें, आपको संस्कृत भाषा में गाली नहीं मिलेगी। हर भाषा में गाली आपको मिल जाएगी, जितनी भी भाषाएं उसमें गाली मिल जाएगी, लेकिन संस्कृत दैव भाषा है, इसमें गाली नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा कि मैं भी तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढ ही रहा था। ग्राम सिंह का अर्थ होता है कुत्ता, गांव का शेर ग्राम सिंह, गांव का शेर होता है कुत्ता। तो भगवान ने कहा कि मैं तो बराह हूं ही,
लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को भी मैं ढूंढ ही रहा था। और भगवान ने एक ही तमाचा मारा और वहीं पे उसका प्राणांत हो गया। बोल बड़ा भगवान की जय। और पृथ्वी को लाकर उसकी स्थान पर स्थापित कर दिया और साथ ही ब्रह्मा को आदेश दिया कि अब आप सृष्टि का निर्माण करें। ब्रह्मा जी ने अपने मैथुनी सृष्टि करने के लिए मनु और शतरूपा को अपने बाम भाग से शतरूपा और दाएं भाग से मनु जी को उत्पन्न किया। दोनों को आदेश दिया। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने विष्णु रुद्र भगवान को प्रकट किया और कहा कि सृष्टि करो। तो रुद्र भगवान ने भूत पिशाचनी डाकिनी ये सब पैदा करने लगे। बोले बंद करो बंद करो, सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। नारद जी हुए, सनकादि हुए, चारों भैया, उन्होंने कहा मुझे भजन ही करना है। बहुत लंबा प्रसंग है। उन्होंने कहा मैं तो भजन ही करूंगा, मुझे सृष्टि नहीं करना है। नारद जी हुए, बोलिए मुझे भी भजन ही करना है। तो इसके बाद जो है तो मनु और शतरूपा को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया और उन्हें आदेश दिया कि आप मैथुनी सृष्टि का आरंभ करें। तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए तो उनमें से एक पुत्र कर्दम जी हुए। उनकी छाया से कर्दम ऋषि बहुत ही तपस्वी, बहुत ही तेजस्वी, और कर्दम जी ने बहुत घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। और भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने उन्हें वरदान दिया, मांगो कर्दम क्या वरदान चाहते हो। तो कर्दम जी ने कहा कि प्रभु हमारा विवाह करवा दीजिए। अब बताइए कि करोड़ों वर्ष तक कोई तपस्या करे और जब भगवान प्रकट हो तो कहे कि हमारा विवाह करवा दीजिए। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे मन की बात जानता था, इसीलिए सब सेट करके आया हूं। परसों ही तुम्हारे यहाँ मनु जी आएंगे। उनकी 3 पुत्रियां हुई मनु के, आकुति, देवहूति और प्रसूति। और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनकी कथा आगे आप सुनेंगे। लेकिन इनकी 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति से हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम जी से होगा। और जो प्रसूति है उनका विवाह दक्ष प्रजापति से होगा, जिनके गर्भ से फिर सती मैया का अवतरण होगा। तो कर्दम ऋषि को भगवान कहते हैं कि परसों आपके पास मनु जी आएंगे। बहुत जल्दी हम वो करेंगे, बस आधे घंटे में, इसीलिए जल्दी जल्दी ले रहा हूं। तो कर्दम ऋषि भगवान ने कहा कि आप जाइए परसों आपके पास। और जैसे ही तीसरा दिन हुआ, मनु और शतरूपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आते हैं और देवहूति जी का विवाह पाणी ग्रहण कर्दम जी के साथ हुआ। और उसके बाद कर्दम जी ने तपस्या करना आरंभ कर दी। देवहूति जी ने जैसे ही पाणी ग्रहण हुआ, तो यहाँ तो पाणी ग्रहण आजकल जब विवाह होता है तो लोग हनीमून में जाते हैं, और उस समय कर्दम जी ने विवाह करने के तुरंत बाद ध्यान मग्न हो गए और हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहे। और धन्य है ऐसे ही सतियों के सतीत्व के कारण आज भी हमारा देश, हमारी ये धरा टिकी हुई है। तो देवहूति जी इतने वर्षों तक अपने पति की सेवा करती रही। उनके शरीर को कोई चीज ना लगे भाई, बहुत दिन तक बैठे हैं, कहीं दीमक लग गया, कुछ लग गया, शरीर को साफ करती हुई, सेवा करती हुई बैठी थी। जब उनका ध्यान खुला तो उन्होंने पूछा देवी कौन हो, क्योंकि इतने वर्षों तक तपस्या में थे। तो उन्होंने बताया कि मैं आपकी सेविका हूँ, आपकी धर्मपत्नी हूँ, आपने मुझसे विवाह किया था। तब कर्दम जी को ध्यान आया कि वाह धन्य हो देवी तुम, चलो हमारे साथ। तुरंत सरोवर में स्नान किया और 16-16 वर्ष के दोनों हो गए। और अपने तपोबल से उन्होंने कामद विमान का निर्माण किया। ऐसा विमान कि जिसमें जो इच्छा करो, उसका नाम ही कामद विमान था। जो इच्छा करो तत्काल सामने। उसी कामद विमान में हजारों वर्ष तक, 100 वर्ष तक उसमें अपने पत्नी के साथ रहे, जिसमें 9 कन्याएं हुई। और 9 कन्याओं के बाद कर्दम जी ने
भगवान ने उन्हें वरदान दिया था। अच्छा देखिए, जिसने भी भगवान को उससे तपस्या से मांगा है कि आप हमारे पुत्र बन जाइए, लेकिन करदम जी ऐसे महात्मा हैं कि जिनको भगवान ने स्वयं कहा कि मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। करदम जी ने नहीं कहा, भगवान ने स्वयं कहा कि मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। थोड़ा बजाते जाइएगा भैया। तो करदम जी को ध्यान आया कि भगवान ने हमें वरदान दिया था कि हम तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। तब करदम जी रुक जाते हैं और 10वीं संतान के रूप में साक्षात कपिल भगवान के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। बोल कपिल भगवान की जय। साक्षात कपिल के रूप में भगवान अवतार लेते हैं और 9 कन्याओं का जो है उसमें देवहूति की 9 कन्याओं का नाम मैं आपको बता देता हूँ। कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति। कला का विवाह मरीचि जी से हुआ, अनसुईया का विवाह अत्रि से हुआ, जिनको बारे में आप सब सुनते हैं कि अनसुईया जैसी सती इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया। अनसुईया जी का विवाह अत्रि से हुआ, श्रद्धा का विवाह अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त से, गति का पुलह से, क्रिया का ऋतु से, ख्याति का भृगु जी से, अरुंधति जी का वशिष्ठ जी से, शांति का अथर्वा से। इन 9 कन्याएं 9 दामाद हो गए। अब कपिल भगवान 9 कन्याओं का विवाह करदम जी ने कर दिया। ब्रह्मा के जी के जो सप्तऋषि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्रह्मा जी लेकर आए। 9 कन्याओं का विवाह करदम जी ने इन ऋषियों से कर दिया। अब उसके बाद अपना दंड कमंडल लिए और कहा, देवी हमने कहा था कि एक पुत्र हो जाएगा तो मैं भजन करने चला जाऊंगा। धन्य है ऐसे जीव, आजकल तो छोड़ा नहीं जाता। मरण सैया में भी हम पहुंच जाते हैं तब भी हमारे दिमाग में यही रहता है कि हे भगवान, मैं अगर मर गया तो मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे नाती का क्या होगा, मेरे पोते का क्या होगा। मरते तक जब ना शरीर काम करता, ना नेत्र काम करते, ना कान काम करता, ना कोई भी इंद्री काम करती, उसके बाद भी हमारे मन में जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। और एक करदम जी हैं कि एक पुत्र हुआ कि तुरंत दंड कमंडल लिए और भगवान का भजन करने चल पड़े। इसके बाद माता देवहूति को मालूम था कि मेरा पुत्र जो है वो साक्षात ईश्वर का अवतार है। तो एक दिन माता देवहूति जी कपिल भगवान के समक्ष प्रणाम करके बैठती हैं, कहती हैं, पुत्र आज मैं तुम्हें पुत्र के रूप में नहीं, साक्षात पार ब्रह्म के रूप में मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ बारंबार। और आप मुझे ये बताएं प्रभु कि मेरे जैसी सौभाग्यवती इस संसार में दूसरी कौन होगी, मेरे जैसा सुख किसको मिला होगा कि मैं पुत्री उसकी हूं जो कि पूरे पृथ्वी का राजा है। शंभु मनु जी पूरे पृथ्वी के राजा थे। मैं इतने बड़े राजा की पुत्री हूं जिसका राज्य पूरे पृथ्वी पर है, और विवाह भी ऐसे पति से हुआ जिसने कामद विमान बना दिया और 100 वर्षों तक भोग किया। हमने जो मन में इच्छा किया वो प्रकट हो गया, कोई भी कमी नहीं थी। आजकल तो हमारी जो इच्छा होती है कि हमको 10 लाख की गाड़ी लेना है, 50 लाख की गाड़ी लेना है, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें पैसे देने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन देवहूति जी कहती है कि मैंने संकल्प किया कि वो तत्काल प्रकट, ऐसा सुख मुझे मिला। और संतान की क्या कहें, तीसरा सुख होता है, माताओं का सबसे बड़ा सुख होता है संतान। तो संतान भी ऐसी मिली कि पुत्रियां ऐसी कि अनसुईया, अरुंधति जैसी, जिनके राम जी शिष्य और इधर अनसुईया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अपना बालक बना लिया अपने सतीत्व के कारण। तो पुत्रियां भी ऐसी हमको मिली जिनसे बढ़कर किसी के पास तोड़ नहीं है, किसी के पास। और पुत्र भी साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे पुत्र बनकर आए। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी हमारे मन में जो है संतोष नहीं है, हमारे मन में
शांति नहीं है। अब सोचिए कि इतना सुख के बाद भी जब शांति नहीं मिल रही देवभूति जी को, तो हम आप कितना कमा सकते हैं, कितना प्राप्त कर सकते हैं। 1 करोड़ कमाएंगे, 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ कमाएंगे, 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ कमाएंगे, 1000 करोड़ चाहिए, कभी हमारा जी नहीं भरेगा। इसलिए कहते हैं संतोषम परमम सुखम, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। जब मनुष्य के अंदर संतोष धन आ जाता है तो सारा धन जो है धूलि के समान होता है। और जब तक हमारे हृदय में संतोष नहीं आएगा तब तक चाहे हमको कितना भी मिल जाए, हमको मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए देवभूति जी ने कहा कि बेटा पुत्र, हे प्रभु, आप हमें ये बताएं कि हमारे अंदर अभी ऐसी क्या हमको मिल जाए कि हमको शांति मिल जाए, हमको संतोष आ जाए, अभी मेरा मन भरा नहीं। तब भगवान कपिल जी ने अपनी माता को बहुत ही अच्छा उपदेश दिया, सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया और बताया कि माँ, ये संसार जो है मायामय है, और जैसे कैसे जीव माँ के गर्भ में आता है, ये सारी चीजें जो है तो कपिल भगवान ने बताई कि पहले एक बुलबुले के रूप में ये जीव बनता है, फिर धीरे धीरे दूसरे महीने इसमें नाक कान मुंह और इंद्रियां, ये हाथ पैर सब निकलते हैं। उसके बाद जो है तो इंद्रियों का, 5 भूतों का निर्माण होता है, उसके बाद प्राण आता है, सारी चीजें का वर्णन है 9 महीने का। और जीव जब गर्भ में रहता है तो वो क्या क्या करता है, क्या क्या सोचता है, इसका सब कुछ उन्हें बताया। उसके बाद जो मैन बात हमारे भगवान ने, प्रभु ने बताई, वो मैं आपको बताता हूं। योग अध्यात्मिकम पुंसाम मतो निशेषाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य सुखस्य च चेन खलवस्य बन्धाय मुक्तये चात्मने मतं गुणेषु शक्तं बन्धाय स्वां पुंसि मुक्तये। योग अध्यात्मिकम पुंसाम मतो निशेषाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। इस संसार जो है दुख और सुख, इसी में व्यक्ति लिप्त रहता है। थोड़ा सुख मिलता है तो सुखी हो जाता है, थोड़ा दुख मिलता है तो बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन कभी भी वो इससे निकल नहीं पाता, क्योंकि हमारे मन में एक बात घर करके गई है कि इस संसार में जो है वही सुख है, वही दुख है, जबकि ये संसार मिथ्या है। जिस तरह से हम स्वप्न देखते हैं, उस स्वप्न में हमको किसी हाथी ने खेद के भगा कर रखा है, लेकिन हम जाग जाते हैं तो कहीं हाथी नहीं रहता, वैसे ही ये जीवन, ये संसार एक स्वप्न के समान है, मायामय है। और जिस दिन हमारे अंदर प्रभु की भक्ति आ जाती है, क्योंकि माया जो है इतनी कठिन है कि इसका पार पाना असंभव है, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं पाए, हम आपकी तो कोई गिनती ही नहीं। इससे पार वही पा सकता है जो भगवान के चरणों में जिसकी प्रीति हो जाए, सबरी जैसा प्रेम हो जाए। सबरी माता ने कौन सी तपस्या की थी, सिर्फ भगवान के चरणों में इतना प्रेम था, गुरुजी ने कह दिया था कि इसी रास्ते से राम जी आएंगे, तो उनके गुरु के वचनों पे इतना विश्वास था कि सबरी जी उसी रास्ते को रोज बुहारती थी, साफ करती थी कि इसी रास्ते से एक दिन राम जी आएंगे। सबरी निहारे रास्ता कब आएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता